नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की ऑनलाइन स्टडी में। एक बार फिर से मैं अपने विषय प्राविधिक कला में नई रचनाओं के साथ उपस्थित हुआ हूँ। पिछली वीडियो में हमारी अपनी इकाई अनुपात और समानुपात की चल रही थी। उस इकाई में हमने किसी रेखा को अनुपात में बांटना सीखा था। क्या आप किसी रेखा को उसी अनुपात में बांटना सीख सकते हैं? क्या अनुपात और समानुपात का मतलब आपकी समझ में आता है? इन्हीं सभी मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। अनुपात का मतलब मैं आपको समझा चुका हूँ, यानी कि मैं कोई उदाहरण आपको देता हूँ किसी अमाउंट में, उसी अमाउंट को मल्टीप्लाई करके आगे ले जाना समानुपात अनुपात का उदाहरण होता है। मान लीजिए मेरे पास एक स्टिक है, छड़ है, और उस छड़ के मैं दो टुकड़े करता हूँ। छड़ की लंबाई 5 मीटर है, एक टुकड़ा मेरे पास 2 मीटर का है, एक टुकड़ा 3 मीटर का है। अब मुझे क्या करना है, एक दूसरी छड़ लेनी है। उस छड़ की लंबाई मुझे 25 मीटर कर देनी है या 30 मीटर कर देनी है। मान लीजिए 30 मीटर करते हैं। अब 30 मीटर वाली छड़ को हम उसी अनुपात में बांटेंगे। अनुपात का मतलब यानी किस विधि से हम करने जा रहे हैं। यदि हम ओरल इसको समझें तो कितने गुना ज़्यादा हो जाती है, यानी जो 30 मीटर वाली है उसको किस प्रकार हम बांटेंगे, उसी अनुपात में वो अनुपात हमारा बढ़ जाएगा। जैसे एक व्यक्ति के लिए यदि हम 1 कप चाय तैयार करते हैं तो उसमें जो दूध और चीनी और चाय की मात्रा है वो जितनी मात्रा डाली जाती है, तो अगर 10 व्यक्ति उसका कंज्यूम कर रहे हैं तो उसके लिए उस अमाउंट को हम 10 गुना मल्टीप्लाई कर देंगे, नहीं बढ़ा देंगे। यही हमारा अनुपात है। तो अभी इनमें की कुछ रचनाएं शेष हैं। हमने बताया था कि कुछ रचनाएं शेष रह गई हैं। उन रचनाओं को हम आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। एक और रचना लेकर चलते हैं। आइए देखते हैं उस रचना को। इसमें क्या कहा है निर्णय में। यहाँ पर निर्णय लिख लेते हैं। ये हम निर्णय लिख रहे हैं। इकाई हमारी चल रही थी अनुपात एवं समानुपात। अभी समानुपात को हम बाद में समझेंगे, पहले हम अनुपात को समझ लेते हैं। देखिए इसमें निर्णय में पूछा है कि 12 सेंटीमीटर कितनी है, 12 सेंटीमीटर की एक रेखा आवा को 2:3 के अनुपात में 4 के अनुपात में विभक्त करो। क्या करना है, विभाजित करना है, विभक्त करो। देखिए बच्चों, विभक्त करना है, बांटना है इसको। 12 सेंटीमीटर की रेखा आवा को 2:3 यानी 2, 3 और 4 के अनुपात में बांटना है। देखिए जब 12 सेंटीमीटर है, इसका जो अनुपात है 2, 3 और 4 है, इनका योग होता है 3 और 2 5 और 4 9। यानी इसको उतना सरल नहीं, वो वैसे समझना उतना सरल नहीं है।
यदि हम इसका योग इसके बराबर हो रहा होता तो मान कर चलते कि इसके इतने हिस्से हो गए हमारे, यहाँ 2 और 3 5, और ये 7 का होता तो एक खंड 7 का हो जाता, एक 3 का हो जाता, एक 2 का हो जाता। लेकिन यहाँ पर उस अनुपात में बांटना है कि इस अनुपात में बांटेंगे तो उसकी लंबाई कितनी कितनी आएगी। 2 अनुपात में करना है, 3 में, 4 में करना है। बच्चों तरीका वही रहेगा, तरीका वही रहेगा जो हमने पहले आपको बताया है। क्या करना है, रचना जब होगी, यहाँ पर हम लिखेंगे रचना, ये हल करना है। यहाँ पर हमें दी हुई रेखा कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। कितनी दी हुई है, 12 सेंटीमीटर। तो स्केल से 12 सेंटीमीटर की एक रेखा खींच लेनी है। 12 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देना है, 12 सेंटीमीटर। यहाँ बिंदु भी लिख देना है आ, यहाँ बिंदु लिख देना है बा। अनुपात में करने के लिए मैंने जो आपको फॉर्मूला बताया था वो था, मैंने कहा था कि इनका योग कर लेते हैं। क्या करेंगे, योग कर लेंगे। योग बैठेगा इनका 9, कितना आया 9, यानी 3 2 5 4 9। अब क्या करना है, हमें इस वाले छोर पर न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींचनी है। इस रेखा की कोई माप नहीं होगी, लेकिन थोड़ी बड़ी खींच लेंगे। आबा और आ सा इसको मान कर चलिए। अब बच्चों करना क्या है, जितना हमारा योग आया है, जितना हमारा योग आया है उतने भाग इसमें से हम समान कर लेंगे। मतलब प्रकार में कोई भी दूरी भरकर हम उतने निशान लगाएंगे जितने हमें प्राप्त हुए हैं। प्राप्त हुए हैं 9, तो प्रकार में कोई भी दूरी भर करके 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ से शुरू करते हैं, 0 से काउंट करना। 1, ये भी आप लिखोगे, 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें आवश्यकता पड़ेगी आपको सेट स्क्वायर की। सेट स्क्वायर समझ में आ गया होगा। 2 आपके 3 त्रिभुज यानी त्रिभुजाकार शेप में इंस्ट्रूमेंट होता है ज्योमेट्री बॉक्स में, जो आप बहुत कम जानते हो उसके बारे में, उसे सेट स्क्वायर बोलते हैं। गुनिया उसे बोला जाता है हिंदी में। तो सेट स्क्वायर आपको लेना है। सबसे पहले क्या होगा, ये जो 9 वाला अंक है, 9 वाले अंक को बा बिंदु से मिला देना होगा स्केल से। ये हमने मिला दिया। अब बच्चों हमें काउंट करना है इधर से। देखिए पहले जो हमारी डिजिट है यानी 4 है, 4 है, तो इसमें से काउंट करना 1 2 3 4। कितना करना, 1 2 3 4। तो अब सेट स्क्वायर लगाना। सेट स्क्वायर को यहाँ एक यहाँ लगाना होगा, एक इसके बराबर में, यानी जहाँ पर सेट स्क्वायर आता है। मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको थोड़ा हिंट दे रहा हूँ, मैंने ये सेट स्क्वायर लगाया, ये सेट स्क्वायर है, ठीक, ये लगा लिया इस रेखा के बराबर। अब दूसरा सेट स्क्वायर हमें यहाँ पर लगाना है, इसके बराबर में, इसको सपोर्ट देने के लिए। सेट स्क्वायर ने सही तो आप स्केल भी लगा सकते हो, और इसको यहाँ से इसके सारे खिसकाते हुए आना है, इसके सारे खिसकाते हुए आना है। कहाँ तक आना, 1 2 3 4। तो हमारा इसके समांतर ये हो जाएगा। अक्सर यहाँ पर गलती कर देते हैं, हम ये देख लेते हैं केवल पटरी से खींच देते हैं। तो पटरी से क्या होगा बच्चों, हो सकता है ये वाला सिरा यहाँ हो तो इसमें थोड़ी सी दूरी या कमी आ सकती है। तो ये कहने का मतलब है यहाँ से यहाँ तक की दूरी और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी होती है, समान होती है, बराबर होती है। इसलिए सेट स्क्वायर की हेल्प ली जाती है। फिर आगे अगले स्टेप पर चलते हैं। 3 यानी 3 है यहाँ पर, तो 3 काउंट करना है, 1 2 3, 1 2 3, ठीक। तो 3 हमने यहाँ पर लिख लिए। अब इसकी ये हमारी जो लाइन आ रही है यानी 5 को इससे जो मिलाया है इसके सहारे, इसका एक नाम लिख देते हैं यहाँ पर, अभी लिखेंगे यहाँ पर। तो 1 2 3 इसके सहारे हमने ये खींचा ऐसे करके। आवासा यहाँ पर दा डाल दीजिए,
यहाँ पर या डाल दीजिए या माँ डाल दीजिए, कोई भी नाम आपको लिख देना होगा यहाँ पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमारा जो नीचे वाली रेखा 12 सेंटीमीटर की है उसी अनुपात में बट गई, यानी एक पार्ट ये हो गया 2 के अनुपात में, एक पार्ट दा से माँ तक हो गया 3 के अनुपात में, माँ से बा तक हो गया 4 के अनुपात में। तो ये रेखा हमारी 2:3:4 में बट जाती है। तो हमारी ये रचना यहाँ पर पूरी होती है। रचना विधि लिख लेनी है। कैसे लिखते हैं रचना विधि, मैं आपको समझा रहा हूँ। सबसे पहले हमने 12 सेंटीमीटर की एक रेखा आवा खींची, बिंदु आ पर न्यून कोण बनाते हुए दूसरी रेखा आ सा खींची, अनुपातिक योग के बराबर उसके भाग कर लिए, यानी जितना अनुपात का योग होता है यानी अनुपात के योग के बराबर 9 बराबर भाग किए, 9 को बा से मिलाया, 9 बा के समांतर 5 बिंदु से 5 माँ रेखा खींची। इसके बाद बिंदु 2 से 5 माँ के समांतर 2 दा रेखा खींची। इस प्रकार हमारी जो रेखा है वो 2:3:4 में विभक्त हो गई। ये हमारी यहाँ पर रचना पूर्ण हो जाती है। तो ये रचना समझ में आ गई होगी। एक और रचना देखते हैं हम और समझते हैं, ठीक है, प्रयास करते हैं। तो बच्चों दूसरी हमारी जो निर्णय है इसको समझ लेते हैं। 10 सेंटीमीटर की एक रेखा आवा को 1:3:4:5 के अनुपात में बांटिए। अब आपको लग रहा होगा इसमें अनुपात के भाग ज़्यादा हो रहे हैं, ये जरूरी नहीं होता है। यानी हमारी जो दी गई दूरी है उस दूरी से ये योग कम भी हो सकता है और ये योग ज़्यादा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कितना है, हमें तो उस अनुपात में बांटना है। अनुपात कम भी हो सकता है, अनुपात ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेंटीमीटर की हल यहाँ पर मैं दिखा रहा हूँ। आपको रचना विधि खुद लिखनी है, इसकी हल दिखा रहा हूँ। वही तरीका है, 10 सेंटीमीटर की आवा रेखा खींचनी है, आ और बा 10 सेंटीमीटर की रेखा खींचनी है, 10 सेंटीमीटर की आवा रेखा। इस पर भी बच्चों न्यून कोण बनाते हुए एक रेखा खींची, इसका भी नाम आ और सा दे दिया। अब इसका योग कितना हो रहा है 3, यानी 3 और 1 4 और 4 8 और 5 13। इसका योग कितना बनता है 13। तो हमें इस रेखा के कितने भाग करने हैं 13 भाग करने हैं। तो प्रकार में कोई भी दूरी भरकर 13 समान भाग करनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। ठीक, इसको और बढ़ा लेते हैं। 0 से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। ठीक है, वही तरीका है। सबसे लास्ट वाले को यानी 13 वाले अंक को बा बिंदु से मिला देना है। 13 वाले को बा बिंदु से मिला दिया। काउंट करेंगे यहाँ से, दूसरा है 4, 4 गिन लेंगे 1 2 3 4 और इसके समांतर हमें दूसरी रेखा खींचनी है। इसके समांतर दूसरी रेखा खींचनी है। फिर काउंट करेंगे 3, नहीं पहले कितना आ रहा 5 आ रहा है। 1 2 3 4 5, सॉरी पहले हमारा 5 है। 1 2 3 4 5, तो 8 से खींचेंगे इसके समांतर। ठीक, उसके बाद 4 है तो 4 गिन लेंगे 1 2 3 4, इसके समांतर 4 पर हो जाएगी। फिर कितना 3, 1 2 3, इसके समांतर ये हो। कितना बचा 1, 1 होगा, यानी 1:3:4:5 इस तरीके से हमारी ये बट जाएगी। इनके भी नाम लिख देंगे यहाँ पर, पा फा
माँ कोई भी बिंदु डाल दीजिए। तो इस प्रकार की रचनाएं प्रश्न पत्र में आती हैं, सरल रचनाएं होती हैं, करने में कोई ज़्यादा कठिनाई नहीं होती। समझने की हमें आवश्यकता है, इसको समझेंगे अच्छे से, बनाएंगे और इसको हल करेंगे, बार बार अभ्यास से ये चीज़ आ जाएगी। तो आज की वीडियो में हमने अनुपात के बारे में बताया। अगली वीडियो में अगला हमारा जो टॉपिक होगा वो समानुपात का होगा, यानी समानुपात को किस प्रकार बांटेंगे हम, उसमें ये सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।